हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसी अनबॉक्सिंग करूँगा, इसका रिव्यू बताऊँगा और इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये है कंप्रेसर न्यूबुलाइज़र। ये ओमरॉन कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर है NEC28। अब ये जो अमेज़ॉन पे ये आपको जो है 2500 के आसपास मिल जाएगा। इससे एक नीचे वेरिएंट भी है, इसका जो नीचे वाला मॉडल भी है वो आपको 1600-1800 के आसपास मिल जाएगा। हालांकि इसके रिव्यूज़ मैंने देखा 5 स्टार यानी 4.5 स्टार के आसपास इसके रिव्यू हैं, और जो दूसरे वाला है उसके थोड़े 4 स्टार रिव्यू हैं, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। देखिए, ये जो है न्यूबलाइज़र ये कंप्रेस एयर के थ्रू काम करता है। इसके फीचर्स मैं बता देता हूँ। ये यूनिक वीवीटी डिज़ाइन है। हालांकि ये तो मैंने कभी किसी मशीनरी के थ्रू टेस्ट नहीं किया है। इसमें बोला गया है कि ये मेडिकेशन वेस्ट को बचाता है। मतलब जो इसके अंदर जो हम दवाई डालते हैं वो कम डालनी पड़ती है और नेबुलाइज़र के मुकाबले, तो वो अच्छे से आपकी बॉडी में जो है जा सकती है। इसमें जो है ये जो नेबुलाइज़र है, ये और भी जितने भी नेबुलाइज़र होते हैं, ये जो है आपके अस्थमा की दवाइयों के लिए, या बच्चों के जैसे कफ़ वगैरह हो जाता है, बड़ों के भी जो कफ़ होता है उसको निकालने के लिए, या आपकी जो सांस लेने की जो नली होती है उसमें कोई इशू होता है तो उसके लिए भी जैसे डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं इसको। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आप भी खुद हैं और आपको खांसी जुकाम का मौसम चल ही रहा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने इसको ट्राई करके देखा अपने बच्चे पे, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। और इसका असर मैंने वाकई में काफ़ी देखा। इसका असर मैंने देखा बच्चे को 2 यूज़ के बाद ही जो है, जो इसका जुकाम था, कोल्ड था काफ़ी, वो ठीक होने लग गया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इसकी वजह से ठीक है, पर हाँ उसको आराम बहुत पहुंचा इसकी वजह से। तो आइए शुरू करते हैं। ये इसका बॉक्स है। इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक अच्छा सा कैरी बैग टाइप का मिलता है। देखिए, इसका जो है इसके फीचर देख लेते हैं पहले। ये 192 वोल्ट एम्पियर यानी 192 वाट की पावर लेता है जब ये चलता है। इसके अंदर जो मेडिकेशन, जो हम दवाई डालते हैं, वो 2 ml से लेकर 7 ml मैक्सिमम तक हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर यानी 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर हम इसको मशीन को चला सकते हैं। हालांकि उससे ऊपर ऊपर भी चल सकती है, पर उसमें मोटर के जलने का जो है ख़तरा हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? कंप्रेसर आता है जो मशीन है, नेबुलाइज़र किट आती है एक, जो नेबुलाइज़र का जो आपका जनरेटर होता है, ट्यूब आएगी इसके साथ, और 5 पीस फिल्टर हैं, माउथ पीस है मुंह से सांस लेने के लिए, लंग्स में डायरेक्ट, बड़े का मास्क है और छोटे बच्चे का मास्क है, कैरिंग बैग है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वारंटी कार्ड है। इस जो मॉडल पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईयर की इस पे एक्सचेंज वारंटी लिखी हुई है, तो सही है। 1 साल के लिए भी अगर ये चलता है तो सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर ये आपको बैग मिलता है। इस बैग पे जिपर है, इसको खोलते हैं। इसके अंदर आपका ये नेबुलाइज़र मशीन है, कंप्रेसर है। अब ये जो कंप्रेसर है ये हवा को कंप्रेस करता है, प्रेशर बनाता है, और उसको पाइप के थ्रू इस वाले डिवाइस में भेजता है, जिससे कि हाई प्रेशर से जो बारीक नोज़ल से जब हवा पास होती है तो जो इसके अंदर जो मेडिकेशन दवाई होती है वो स्प्रे की तरह यहाँ से बाहर आने लगती है। इसको ये जो है ये हमारे मुंह के द्वारा होते हुए, मास्क के द्वारा होते हुए सांस में जाती है और दवाई अपना असर करती है। ये तो मैंने एक्चुअली खोल लिया था, तो ये वैसे एक सील बैग के अंदर, पॉलीथीन बैग के अंदर आता है। इसके साथ ये वायर है, ये मैंने देखा नहीं कितने मीटर है। ये आपका नेबुलाइज़र है, इसको खोल लेते हैं। इसके साथ आपको ये तो नेबुलाइज़र का जो आपका ये मेडिकेशन वाला जो है कंटेनर है वो तो है ही,
साथ में आपको मिलता है ये, इसमें 2 मास्क हैं, आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इसमें इसके साथ आपको एडल्ट मास्क, चाइल्ड मास्क, माउथ पीस, 3 चीज़ है इसके अंदर। ये इसके फ़िल्टर्स हैं, इसके फ़िल्टर्स हैं, छोटे छोटे फ़िल्टर्स हैं, एयर फ़िल्टर हैं। हालांकि फ़िल्टर जो है अगर गंदे हो जाते हैं तो चेंज करने चाहिए, नहीं तो जो कंप्रेसर की लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि डस्ट वगैरह जाने से इसके अंदर कंप्रेसर के पार्ट जो हैं घिस जाते हैं, पिस्टन वगैरह घिस जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर की लाइफ, प्रेशर कम हो जाता है। और वैसे ज़्यादा इतना यूज़ होता नहीं, पर फिर भी फ़िल्टर अगर टाइम से चेंज कर दिया जाए तो अच्छा है। इसको साइड में कर देते हैं। ये आपका माउथ पीस है, यहाँ से हवा सांस ले सकता है बंदा, और इसके अंदर होते हुए थ्रू, यहाँ से होते हुए ये आपके लंग्स के अंदर, मुंह के अंदर इसकी एयर जाती है। ये बड़ों वाला मास्क है, इसके एडजस्टेबल बैंड है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एडजस्टेबल बैंड है। ये छोटे बच्चों का मास्क है, इसमें भी एडजस्टेबल बैंड है। तो एक्चुअली क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है इसकी, क्वालिटी में नो डाउट। ओमरॉन काफ़ी एक वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है, तो ये क्वालिटी तो अच्छी होगी ही इसकी। तीनों को साइड में कर देते हैं। इसके साथ आपकी ये ट्यूब आती है। ट्यूब की लेंथ मुझे आइडिया नहीं है कितनी है, पर अराउंड ये आपकी 2 मीटर के आसपास ये ट्यूब है। लेंथ अच्छी है, ताकि दूर से किसी भी पर्सन को हम मेडिकेशन दे सकते हैं। चलिए इसके साइड कर देते हैं इसको भी। आइए कंप्रेसर देखते हैं। ये आपका कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर है। ये आपका एयर फिल्टर है, ये फ़िल्टर्स हैं। इस फ़िल्टर को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ डाल के उसको उठा के हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो है, इस फ़िल्टर को हम इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर देते हैं। इसमें कोई लॉकिंग वगैरह का सिस्टम नहीं है, लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है इसमें। यहाँ पे हम अपनी ट्यूब अटैच करेंगे। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये इसके ऊपर डस्ट शील्ड है, या इसके अंदर ये वाटरप्रूफ टाइप का स्विच है। यहाँ पर इसका ये नेबुलाइज़र को होल्ड करने के लिए, मास्क को होल्ड करने के लिए ये कटआउट दिया हुआ है। ये इसकी केबल है। इसके अंदर आपका कंप्रेसर यूनिट लगी हुई है। आइए इसको खोलते हैं। इसकी जो केबल है ये अराउंड 1.5 मीटर के आसपास है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। हालांकि ये काफ़ी साइलेंट है, और काफ़ी साइलेंट है। आवाज़ इसकी नॉर्मल नेबुलाइज़र से काफ़ी कम है, आधे के बराबर है, और वाइब्रेशन भी इसके अंदर बहुत कम है। इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको किसी भी इस पाइप के किसी भी एंड को इसके इस तरह से इसको अटैच कर देते हैं। दूसरा जो एंड है उसको आपको नेबुलाइज़र के नीचे इस ट्यूब में इस तरह से लगा देना है, टाइट अच्छे से इसको बिठा देना है। उसके बाद ये जो आपका नेबुलाइज़र का कंटेनर है, इसको इस तरह से खोल सकते हैं। ये आपका डिफ्यूज़र है। इनको आप वॉश कर सकते हैं, अच्छे से वॉश करके रख सकते हैं। इसको इस पॉइंट वाले हिस्से के ऊपर ऐसे इस तरह से रख देना है। पहले आपको मेडिकेशन इसके अंदर डालनी है। अब मेडिकेशन की जगह पे मैं आरओ का पानी इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको। हमें इसको थोड़ा सा भरना है।
यहाँ पर मैक्स का निशान है, मैक्स के निशान तक ही हमें मैक्सिमम इतना ही भरना है, उससे ऊपर नहीं ले जाना है। क्योंकि उससे होगा क्या कि जो आपका होल है, जो ट्यूब है, इसके अंदर आपकी जो मेडिकेशन है वो अंदर चली जाएगी और पाइप से होते हुए कंप्रेसर के अंदर जा सकती है। तो इसलिए जहाँ तक मैक्सिमम का निशान है सिर्फ वहीं तक इसको मेडिकेशन इसके अंदर डालनी है। उसके बाद इस डिफ्यूज़र को, इस प्लास्टिक के पार्ट को इसके अंदर इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। इसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इसके ऊपर रख देना है। अब ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, ये वाला सेंटर में जो ये जो उठा हुआ है प्लास्टिक, और इसके अंदर जो ये सेंटर वाला पार्ट है, इसके ऊपर इसको रखना है ताकि ये जो चीज़ है ये इसके अंदर चली जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ है ये इस तरह से इसके अंदर घुस जाएगी। उसके बाद इसको इस तरह से रखना है कि ये सेंटर वाला पार्ट इसके ट्यूब के अंदर घुस जाए। अब यहाँ पे इसका लॉक है, इसको लगाना है और इसको लॉक कर देना है घुमा के। इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। एक बार इसको चला के देखते हैं। मेरे पास एक नेबुलाइज़र और था जो मैंने अपने बच्चे को जिससे ट्रीटमेंट दिया है। हालांकि मैंने देखा उसमें जो धुंध आ रही थी, यानी जो मिस्ट बन रही है मेडिकेशन की, वो जो है काफ़ी डेंस थी, मतलब भारी थी। उसमें छींटे भी थी उसके अंदर। पर इस वाले नेबुलाइज़र के अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल स्टीम हो, बहुत फाइन स्टीम है। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत फाइन स्टीम है, काफ़ी फाइन है, काफ़ी बारीक इसमें मेरे को फील हो रही है। जो दूसरा नेबुलाइज़र है उसके अंदर इतना शायद कुछ डिज़ाइन का कुछ कमी है या उसमें कुछ प्रेशर में कमी है, क्या है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। पर इस वाले नेबुलाइज़र में जो मिस्ट है ना, जो मेडिकेशन है आपकी काफ़ी फाइन उसमें आएगी, यानी ये काफ़ी अच्छे से आराम से आपके फेफड़ों तक पहुंच सकती है। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसलिए मैंने जो है इसी नेबुलाइज़र को ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे पता है ओमरॉन की क्वालिटी अच्छी है ही। ओमरॉन काफ़ी चीज़ों में डील करती है। अब इस वाले पार्ट को अपने मास्क से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं दिखा देता हूँ। इसको पहले ऑफ कर देते हैं। ये बेबी वाला मास्क है, छोटे बच्चों वाला मास्क है। यहाँ पर वेंटिलेशन होल्स हैं, यहाँ से बच्चा सांस ले सकता है, छोड़ सकता है। अब इस वाले पार्ट को जो है, इस वाले पार्ट को, ये जो ऊपर नोज़ल से निकली हुई इस ट्यूब के साथ इसको अटैच कर देना है। ये बाहर रहेगा, ये अंदर रहेगा, तो इसको अंदर इस तरह से डाल देना है। अब इसको इस तरह से रखना है कि ये जो है बच्चे के मुंह से या उसकी ठोड़ी से या उसकी चिन से टच ना हो, इस तरह से रखना है। और इस तरह से उसको पहना सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से मेडिकेशन को सप्लाई करता है। अब जैसे आप यूज़ कर लेते हैं तो ये यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है, यूज़ करने के बाद आप इसको इस तरह से इस कट में फंसा सकते हैं ताकि ये जो है नीचे टच ना हो। ये इस तरह से इसके ऊपर ये बैठ जाएगा और इसको नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये कट काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपकी ये जो चीज़ है ये अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए ताकि आपकी मेडिकेशन, इसको लेटाने से मेडिकेशन बाहर ना गिर जाए। इसलिए इसको इस पोजीशन में आप रख सकते हैं जिससे मेडिकेशन आपकी गिरेगी नहीं। ये आपके फ़िल्टर हैं, ये आपके पाइप है, ये ऑन ऑफ स्विच है, इसमें बाकी और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े ही काम की चीज़ है, सर्दी जुकाम में बहुत काम की चीज़ है, इससे काफ़ी आराम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।